अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ HTML और CSS की क्लास नंबर 33। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले तो सॉरी, इस बार वीडियो बहुत लेट हो गई और सॉरी उन लोगों से भी जिनको न्यू क्लास का वेट करना पड़ा। आज है हमारी क्लास 33 और आज की क्लास बहुत मज़े की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम वेबसाइट के वेब पेजेस में सेक्शंस किस तरह से बना सकते हैं। सेक्शन से मुराद आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स के वेब पेजेस में राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा पोर्शन बना हुआ होता है या फिर एक सेक्शन बना हुआ होता है और उसमें यूज़र्स को न्यू अपडेट्स के बारे में बताया जा रहा होता है या फिर इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताया जा रहा होता है या फिर एनिमेशन बनाकर उस सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम ये सब सीखने वाले हैं। क्लास को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं HTML का टैग ओपन करूंगा। HTML के टैग के बाद मैं यहां पर बॉडी का टैग ओपन करूंगा। बॉडी के टैग के बाद मैं यहां पर बॉडी के टैग को क्लोज कर लेता हूं और सबसे लास्ट में मैं HTML के टैग को क्लोज कर लेता हूं। और अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि डिव टैग मतलब डिवीजन टैग है क्या और ये हमारी वेबसाइट में किस तरह से काम करता है। मैंने जहाँ पर बॉडी का टैग ओपन किया है यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं डिव टैग मतलब डिवीजन टैग को ओपन कर लेता हूँ और फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं डिव टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अब मैं इस डिवीजन टैग में मतलब डिव टैग में कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ पर डिव टैग को ओपन किया है मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंग्लिश। और इंग्लिश लिखने के बाद अभी हम इस फाइल को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और मैं इसको डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास 33 का। और .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट करके सेव कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं डी ड्राइव में और देखते हैं कि हमारे पास वेब ब्राउज़र में क्या आउटपुट शो होता है। यहाँ पर मैंने डी ड्राइव को भी ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास 33.html सेव हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो आउटपुट शो हो रहा है वो है इंग्लिश, मतलब वो टेक्स्ट मतलब वो कंटेंट जो कि हमने डिव टैग में लिखा था वो हमें इस तरह से शो हो रहा है। बट बेसिकली ये कंटेंट हमारे पास इस वेब पेज के एक सेक्शन में है, बट यहाँ पर हमारे पास सेक्शन डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो नोटपैड है उसमें सेक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया, मतलब अपने कोड में सेक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया। और मैं आप लोगों को फिर एक बार बताता चलूँ कि जब हम डिव टैग को यूज़ करते हैं तो हमारे पास वेब पेज में एक सेक्शन बन जाता है। अभी हम सेक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इंटरनल CSS को यूज़ करके अपने डिव टैग को डिज़ाइन करूँगा। जहाँ पर मैंने HTML का टैग ओपन किया है मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं हेड टैग को ओपन कर लेता हूँ और फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं हेड टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और अब मैंने जहाँ पर हेड टैग को ओपन किया है वहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं स्टाइल टैग को ओपन कर लेता हूँ और फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर डिव टैग को कॉल करूँगा और कॉल किस तरह से करूँगा, जहाँ पर मैंने स्टाइल टैग को ओपन किया है यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं डिव टैग को कॉल कर लेता हूँ और अब मैं करली ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स जहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट को ओपन किया है मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद सबसे पहले मैं डिव टैग की विड्थ सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं विड्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और अब मैं कॉलन साइन को यूज़ करूँगा और फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ रखना चाहता हूँ 300 पिक्सल। यहाँ पर मैं 300 पिक्सल लिखने के बाद सेमीकोलन को यूज़ करूँगा और इसी तरह से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं हाइट भी सेट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और मैं हाइट रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल। विड्थ और हाइट दोनों मैंने 300 पिक्सल तक सेट कर दी हैं और अब मैं सेमीकोलन को यूज़ करूँगा और फॉर एग्जांपल मैं जो सेक्शन हमारे पास वेब पेज में बना हुआ है उसका एक बैकग्राउंड कलर भी मैं रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड डैश कलर और यहाँ पर मैं कलर सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइट
ब्लू, और लाइट ब्लू लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ करूँगा। और अब हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो कंटेंट था वो भी रिमूव हो चुका है। अब इसमें एरर क्या है हमारे कोड में, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्टाइल टैग को ओपन तो किया है, बट यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग को क्लोज़ नहीं किया। सो यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को क्लोज़ कर लेता हूँ और अब दोबारा से मैं अपने कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ। सो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ पर जब मैं वेब ब्राउज़र पर आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर सेक्शन बन चुका है। सो अब हम ऐसा करते हैं कि अपने इस सेक्शन में एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। मतलब इस सेक्शन में हमें जो इस वक्त कंटेंट नज़र आ रहा है, जैसे ये इंग्लिश, हम इसकी एक एनिमेशन बनाते हैं। तो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर डिव टैग को ओपन किया है, मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर मार्केट टैग को ओपन कर लेता हूँ और जहाँ पर मैंने कंटेंट लिखा है ये इंग्लिश, इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर मार्केट टैग को क्लोज़ कर लेता हूँ। सो अभी हम फाइल को सेव कर लेते हैं। सो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से जब मैं वेब ब्राउज़र को ओपन करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट था उसकी एक एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। एंड लेट्स से कि जो हम भी एनिमेशन हमारे पास राइट टू लेफ़्ट मूव हो रही है, मैं इसको डाउन टू अपवर्ड मूव करवाना चाहता हूँ। सो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर मार्केट टैग को ओपन किया है, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसका नाम है डायरेक्शन। सो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ किया। अब मैं इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को ओपन कर लेता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ अप और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद सेव पे प्रेस करूँगा और जब मैं वेब ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है वो इस वक्त डाउन टू अपवर्ड मूव होना शुरू हो गया है। और अब आप लोग यहाँ पर एक बात सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो सेक्शन है वो तो यहाँ पर एंड हो रहा है, बट जो हमारी एनिमेशन है वो सिर्फ इतने हिस्से पर मूव कर रही है। और अगर हम इस एनिमेशन को अपने इस पूरे सेक्शन पर मूव करवाना चाहते हैं तो हमें मार्केट टैग की हाइट और विड्थ को 100% करना होगा। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं यहाँ से नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर अप के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज किया है, मैं यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 100%। और इसी तरह से मैं यहाँ पर हाइट प्रॉपर्टी को भी यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ 100%। इसी तरह मैंने इसकी विड्थ और हाइट को 100% तक सेट कर दिया है। अब मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनिमेशन है वो इस वक्त इस पूरे सेक्शन पर मूव कर रही है। इसी तरह से हम कुछ और कंटेंट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं BR टैग को यूज़ करूँगा। जहाँ पर मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा है, इसके बाद मैं यहाँ पर BR टैग को यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। सो इंग्लिश से लेकर जहाँ पर मैंने BR टैग मतलब ब्रेक टैग को यूज़ किया है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड को रिमूव करके फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ साइंस। और इसी तरह मैं फिर से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं इस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंग्लिश को रिमूव करके लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैथ। और मैथ लिखने के बाद मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मज़ीद कंटेंट ऐड हो चुका है। और अभी हम ऐसा करते हैं कि अपने इस सेक्शन के विड्थ और हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर डिव टैग की विड्थ सेट की है 300, में इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल और यहाँ पर मैं इसकी हाइट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। सो इसकी विड्थ जो है वो मैंने 150 पिक्सल सेट कर दी और इसकी हाइट जो है वो मैंने 100 पिक्सल सेट कर दी है। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को जब ओपन करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट सेक्शन ऐड हो चुका है। अब आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि इस तरह के सेक्शंस बने हुए होते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर गाइडलाइंस वगैरह दी जा रही होती हैं। अक्सर वेबसाइट्स में ये लेफ़्ट पर बने होते हैं या फिर राइट पर बने होते हैं या
फिर सेंटर में बने होते हैं। सो ये सेक्शन जो क्रिएट किए जाते हैं वो इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं जिस तरह से आज हमने क्रिएट किया है। और अभी हम ऐसा करते हैं कि अपने इस सेक्शन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेक्शन बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। तो अभी हम इसके बॉर्डर को थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको कर्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ किया, मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉर्डर डैश रेडियस, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन साइन को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो सेट कर लेता हूँ 10 पिक्सल। और ये सेट करने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ करूँगा और अब मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल कर्व शेप में आ चुके हैं, मतलब थोड़ा सा ये डिज़ाइन में चेंज हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही थी हमारी आज की क्लास और ये है हमारे पास आज की क्लास का पूरा कोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और वेब पेजेस में सेक्शन बनाना भी आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।